हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना से, इसी मंतव्य से, इसी मंत्र के साथ मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हरि ओम नारायण। देखते हैं आज कार्ड क्या आते हैं। कार्ड जो आए हैं ना, बड़ी मिक्स रीडिंग आई है आज। पहला कार्ड, मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, शायद ये है आपका पास्ट। ये दो कार्ड आपके रिसेंटली बीते हुए समय को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन मगर आप अगला कार्ड जो है आपकी बदली हुई स्थिति को बता रहा है। ये कार्ड आपको एक बड़े मजबूत बंधन में, हाथ बंधे, आंख बंधी, सब बंधा हुआ है आपका। और मतलब ये कि आप ऐसी प्रॉब्लम में हैं कि आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, आपको मार्ग भी नहीं मिल रहा है, आप बेहद अपने आप को एक जकड़न में महसूस कर रहे हैं, बंधन में महसूस कर रहे हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप ऐसे उसमें हैं कि आपके लिए एक बड़ी भारी मुसीबत। आपकी इस कार्ड को आंसर दूसरी रो का फर्स्ट कार्ड दे रहा है, वो है आपके स्थान परिवर्तन का। जैसे ही आप अपना स्थान बदलेंगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, वैसे ही आपकी परिस्थिति धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएगी। उसमें बदलाव आना, सकारात्मक बदलाव आना उसमें सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। चैरियट का कार्ड है, लेकिन फिर भी साथ में ब्लैक एंड व्हाइट लगा हुआ है, मतलब उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग रोड़े अटकाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ही यही है चैरियट वाले कार्ड में आपके लिए। मगर जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो आपके साथ है। यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहा है, जिसकी वजह से आप बड़े ही एमिकेबली इस बंधन वाली परिस्थिति से बाहर आने वाले हैं। अब इसके बाद अब आगे कार्ड क्या बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। अब जब आपने स्थान परिवर्तन किया तो आपने वहां कोई काम धंधा किया, जो भी हर व्यक्ति की हो सकता है, ट्रांसफर हुई हो, आपकी सर्विस में हो सकता है आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया हो तो उसके लिए स्थान परिवर्तन करना पड़ा हो सकता है कि आपने कोई जॉब बदली हो और उस वजह से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ा हो। एनी हो, अलग अलग व्यूअर्स की अलग अलग बात होगी। तो जैसा भी हो, जैसा भी जिसके साथ हो, तो क्या है कि हम लोगों को जब स्थान परिवर्तन हो गया आप लोगों का, तो जो आपने वहां एफर्ट्स किए, वो एफर्ट्स अब फलीभूत हो रहे हैं और आप अपने उस कर्म का, जो आपने कर्म करा है, उसका आपको असर दिखने लगा है, उस कर्म का प्रभाव दिखने लगा है और वो सारा प्रभाव पॉजिटिव आ रहा है।
नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। आपकी मेहनत रंग ला रही है और धीरे धीरे करके आप अपने को बढ़ाते चले जा रहे हैं, प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, अच्छा फाइनेंशियल गेन प्राप्त करना शुरू हो गया है। क्योंकि ये वाला कार्ड जो है इसी बात को बता रहा है, क्योंकि अब आप ग्रो कर रहे हैं, अब आप ग्रो कर रहे हैं। और जब कोई इंसान ग्रो करना शुरू कर देता है तो फिर वो रुकता नहीं है। बस इतना है कि बीज बोया है, पत्तियां निकली हैं, अब उसको सिंचाई करना, सहेज के रखना, उसकी गुड़ाई निकाई करना, वो आपका काम है, वो आपका काम है। अब यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। आज एक कमेंट मैंने पढ़ा, मेरे वीडियो पे आया हुआ था, और वो कमेंट ये था कि एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि गुरु माँ, आप अपनी वीडियो में अक्सर ये कहती हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने आसपास उसका हल ढूंढिए, पैनी निगाह रखिए। मैं अक्सर ये बात करती हूँ। आज जो रेगुलर सुनने वाले हैं, वीडियोस देखते हैं मेरे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि इस बात को हम समझ नहीं पाए हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ, मैं जब इस बात को कहती हूँ कि अगर आपके ऊपर या आपके साथ कोई समस्या लग गई है, आप किसी परेशानी में आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, उस समस्या का हल अपने आसपास, अपने अगल बगल ढूंढना है। पैनी निगाह रखिए अपनी सिचुएशन पे। मेरा मतलब कहने का उस समय ये होता है कि जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई है, आप उस परिस्थिति में जाएं। उसके बाद जो लोग आपसे मिले हैं, जिन लोगों से आप मिले हैं या जो लोग आपसे मिले हैं, फिर जो घटनाक्रम आपके साथ हुए हैं, और उन घटनाक्रमों को और उन सबको एक कंपाइल करिए, उनके ऊपर पुनर्विचार करिए, कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ दूसरे की गलती थी। पहले अपनी गलती देखिएगा, फिर दूसरे की देखिएगा, क्योंकि शुरुआत अपने से करिएगा। उन सब का जब आप अवलोकन करेंगे, उन सब स्थितियों को आप जब बार बार परखेंगे, जांचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वहीं से ही किसी चीज का हल मिल जाएगा। आपके इर्द गिर्द कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, लोग क्या आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं आपके प्रति घटित हो रही हैं, उनके ऊपर पैनी निगाह रखने की बात मैं करती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन आया था, मैंने सोचा कि अगर उनको पर्सनली जवाब दूं, कमेंट का रिप्लाई दूं, तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन उन्होंने किया है ये कईयों का हो, तो इसलिए मैंने वीडियो में ही उसका रिप्लाई देना उचित समझा। तो मेरे वो रेगुलर व्यूअर हैं, उनको मेरा आज वीडियो देखेंगी तो उनको रिप्लाई मिल जाएगा। कल उनका कमेंट था। हरिओम नारायण हरि। अब अगला कार्ड बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, या पत्नी है तो पति और बच्चों के साथ, आप किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने जाने वाले हैं, या यूं कहूं कि कुछ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन आपका होने वाला है। इन सब परिस्थितियों में कहने का मतलब ये कि आप धीरे 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 अपने पास्ट से बाहर आ रहे हैं, पास्ट के उस दर्द से बाहर आ रहे हैं, पास्ट की उन परेशानियों से बाहर आकर के जो आपने नई बिगनिंग की है, उसका आपको फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है, और फाइनेंशियल गेन अच्छा हो रहा है। आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये कार्ड सेलिब्रेशन को बता रहा है कि आप बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि हैंग्ड का कार्ड है। हैंग्ड ये बता रहा है कि अब जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, आप
फल फूल रहे हैं तो आपके दिमाग की बत्ती भी उतनी ज़्यादा जल रही है, आपके दिमाग की बत्ती भी उतनी ज़्यादा जल रही है। मतलब ये कि आपका दिमाग उतना शार्प होता जा रहा है, उतना आप सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आप बड़ा मैन्यूटली हर चीज़ को सोचने लगे हैं, विचारने लगे हैं और किसी की बातों में अब आप नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप बड़ी खुशी के साथ, बड़ा एंजॉय करते हुए अपने काम को कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे आपका प्रोफेशन का, क्योंकि हेल्थ इशू तो है नहीं और सोसाइटी का भी कोई इशू इन कार्ड्स में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ना तो सोसाइटी का कोई इशू है, ना ही आपकी कोई हेल्थ का इशू है। आपने जो काम नया शुरू किया है उसी की बात आ रही है कि उस काम के लिए आपको बहुत से लोगों से मिलना जुलना पड़ता है और मिलने जुलने के बाद ही आप अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और जब आप अपने इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है। और जब आप ट्रैवल करते हैं तो देखिए आपको कंपटीशन भी मिलता है। तो जो आपके कंपटीटर हैं वो भी आपको डसने का प्रयास करते हैं भुजंग की तरह, और कुछ लोग ईर्ष्यालु भी हैं। इन सबको आप अपनी विजडम से, जो हैंग्ड मैन का जो कार्ड आया है, आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है, आप उसी हिसाब से उन लोगों को अवॉइड करते हैं या आप उन लोगों को डिप्लोमेटिकली टैकल करते हैं, क्योंकि अब आप मात तो नहीं खाएंगे किसी से और आप अपने काम को एक एम्परर की भांति, राजा की भांति अपना काम कर रहे हैं, जो आपके लिए बड़ा अच्छा संकेत है, आपके लिए अच्छी शुरुआत है। आप अपने काम के खुद सफल राजा हैं, सफल राजा हैं। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा और जो ना करे रेजोनेट उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा जो दूसरा YouTube चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, प्लीज़ उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।